नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अमेज़न प्राइम का डिजिटल फेसबुक लाइव और मैं हूँ आपके साथ कुणाल गोस्वामी। इस वक़्त अगर देखा जाए तो पूरी की पूरी फ़िल्म इंडस्ट्री कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब लोग तलाश रहे हैं। ये वही माया नगरी है, ये वही फ़िल्म इंडस्ट्री है जिसको लोग चकाचौंध भरी नज़रों से देखते हैं। लेकिन आज यही फ़िल्म इंडस्ट्री इस वक़्त नेपोटिज़्म, भूमाफियाओं की बात की जाए बॉलीवुड माफिया और इसके साथ अन्य कई ऐसी चीजें हैं जिस पर बात की जा रही है। लेकिन एक बात है कि क्या सुशांत की जो मर्डर मिस्ट्री है, वाक़ई में इसने जो सवाल खड़े किए हैं, ये वही है जो नज़र आ रहा है या कुछ ऐसे और राज़ हैं जो समय दर समय, दिन-ब-दिन आगे निकलते नज़र आएँगे? उसी पर बात करने के लिए बेबाक हमारे साथ फ़िल्म अभिनेत्री पायल रोहतगी मौजूद हैं। पायल जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका, बहुत-बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। Namaste. It's a pleasure to be on your show. बहुत-बहुत शुक्रिया। जिस तरह से हमने अभी बात की और हमने बात की पूरी बॉलीवुड फ़िल्म इंडस्ट्री की, कहा जाता है कि यहाँ पर रोज़ाना हज़ारों लोग पहुँचते हैं बहुत सारे सपनों को लेकर। किसी के सपने सच होते हैं, लेकिन किसी-किसी के सपने अधर में लटक जाते हैं। लेकिन आज वही फ़िल्म इंडस्ट्री देखा जाए तो मर्डर मिस्ट्री के साथ-साथ नेपोटिज़्म जो डॉन्स है, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है, ड्रग स्कैंडल है, इनसे जूझती नज़र आ रही है। सबसे पहले आपका कमेंट इस पर। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि बॉलीवुड हैज़ बीन क्लोज़ली कनेक्टेड विद अंडरवर्ल्ड। ऐसा नहीं हुँ, है कि ये एक छुपा हुआ सीक्रेट है, ये एक ओपन सीक्रेट है और इसके ऊपर हम एग्ज़ाम्पल्स देख सकते हैं मंदाकिनी से लेके मोनिका बेदी से लेके ये सारी हीरोइन्स जो ऑब्वियसली कहीं न कोई अंडरवर्ल्ड इंसान के साथ कनेक्शन रखती थी और उसके थ्रू काम लेती थी बॉलीवुड के हुँ, अंदर। अब क्या हुआ है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो जो चीज़ कवर हो जाती थी बहुत जल्द, जो लोगों को पता भी था मगर तो भी एक बड़ा टेलीविजन न्यूज़ चैनल या बड़ा न्यूज़पेपर उस चीज़ को छुपा देता था बिकॉज़ वो टेलीविजन न्यूज़ चैनल का हेड या हुँ, न्यूज़पेपर का हेड वाज़ अगेन कॉन्टैक्टेड बाय दीज़ पीपल। वो अब नहीं हो पाता क्योंकि जो सच है वो कहीं न कहीं सोशल मीडिया के कोई ना कोई अकाउंट से बाहर आ जाता है। चाहे वो हुँ, अकाउंट वेरिफाइड हो, कोई ट्रोल का अकाउंट हो, अनवेरिफाइड अकाउंट हो, बट इंफॉर्मेशन कम्स आउट ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म। तो ये हुँ, चीज को हम छुपा नहीं सकते हैं। ठीक है। बॉलीवुड में नेपोटिज्म है, इसके बारे में तो हमको आई थिंक आंख बंद करके बोलने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि हम देखते हुँ, हुए आ रहे हैं कि कैसे स्टार सन्स और स्टार डॉटर्स को ब्रेक मिलती हुई आ रही है। ठीक है। अभिषेक बच्चन हो या आपकी जानवी कपूर हो, टाइगर श्रॉफ हो या आपके वरुण धवन हो, सब लोग ऑब्वियसली कहीं ना कहीं नेपोटिज्म की वजह से फर्स्ट ब्रेक लेके फिल्म इंडस्ट्री में आए, या आपकी डम फैशनिस्टा सोनम कपूर हो। तो ये लोग तो ऑब्वियसली उसी वजह से आए, उसके बाद भी उनको चांसेस मिले, हुँ, ऑप्शंस मिले कि भैया हम आपको और पिक्चर देंगे और पिक्चर देंगे, आपके फादर हुँ, ने ये फाइनेंसर को खड़ा कर दिया है, आपकी मदर ने ये फाइनेंसर को खड़ा कर दिया है, तो उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती गई जो आउटसाइडर्स को नहीं मिलती है। ठीक है। अब थर्ड आपका क्या क्वेश्चन था? दैट इज व्हाट एग्जिस्ट इन बॉलीवुड। बिल्कुल, हाँ। वही चीज़ यहाँ पर आती है अगर हम बात करें सुशांत सिंह राजपूत की, एक ऐसा चेहरा जिसने फ़िल्मों से शुरुआत की, रियलिटी शोज़ में आया, उसके बाद अपने दम पर बहुत छोटे लेवल की फ़िल्मों से शुरुआत की और एक बड़ा सितारा बना था और कहा जा रहा था कि उनकी जो सक्सेस थी, जो वो किसी कई लोग थे जो हज़म नहीं कर पा रहे थे और यही वजह रही कि एक पूरा का पूरा जाल उनके आस-पास बुना गया और उन्हें किस तरह से डाउन किया जाएगा, ये सब तय किया गया। आप इन तमाम चीज़ों को कितना सच मानती हैं? क्या वाक़ई में ये देखिए, सब था? नहीं, देखिए, मैं जितना भी सुशांत सिंह राजपूत के केस को स्टडी कर रही हूँ या हुँ, अंडरस्टैंड करने का प्रयास कर रही हूँ क्योंकि मैं उसकी डेथ से काफ़ी अफ़ेक्टेड हुई थी, दो मैंने कभी उसको लाइफ़ में मिली नहीं थी। हुँ, सुशांत सिंह राजपूत ने एक टेलीविज़न शो किया पवित्र रिश्ता जो हिट था, और वही टेलीविज़न शो के एंड में या उसी के दौरान उसने कापियोचे फ़िल्म साइन करी। कापियोचे कोई छोटी बजट की फ़िल्म नहीं थी, वो बड़ी हुँ, बजट की फ़िल्म थी। अभिषेक कपूर ने उसको डायरेक्ट किया था, तो हुँ, उसका ट्रांज़िशन बहुत स्मूथ रहा क्योंकि वो एक अच्छा अभिनेता था, साथ-साथ में आई थिंक वो हुँ, लकी भी रहा है। हुँ, मगर उसने अपना हार्ड वर्क प्रूव किया है। कापियोचे के बाद उसने राब्ता हिट नहीं हुई, आई थिंक जी, केदारनाथ भी इतनी हिट नहीं हुई, मगर हुँ, धोनी हिट हो गई। तो जब हुँ, धोनी हिट हो गई तो सिंगल हैंडेडली ही बिकेम अ थ्रेट टू लॉट ऑफ पीपल जो ऑब्वियसली समझते थे कि वो बॉलीवुड को कंट्रोल करते हैं। अब हुँ, कोई लोग कहते हैं कि ये बॉलीवुड को कंट्रोल करने वाला गैंग है के गैंग, दैट इज द करण जौहर एंड द खान गैंग। आई डोंट नो, हुँ, दीज आर ऑल रूमर्स ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, बट मैं
इतना समझती हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत इतना समझदार अभिनेता था, इंटेलिजेंट था, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुका था, टॉपर रहा था, वो बैठ के खराब स्क्रिप्ट तो चूज करेगा नहीं धोनी के सक्सेस के बाद। तो कहीं ना कहीं उसको अगर ड्राइव फिल्म दी गई जो एक बकवास फिल्म थी, जानबूझ के ये कह के कि वो करण जौहर के बैनर के नीचे बनाई जाएगी, तो वो एक साजिश थी टू ट्रैप हिम and obviously make sure that the film bombs and his career gets affected, because एक साजिश करी गई क्योंकि he was a threat to lot of people जो इतने सालों से बॉलीवुड को कंट्रोल कर रहे थे। ठीक है। नहीं, अब बड़ी बात है कि जिस तरह से उनकी अचानक से मौत होती है, समझ में कुछ लोग हजम कर पाते हैं, कई लोग हजम नहीं कर पाते। उसके बाद सोशल मीडिया पर मुहिम चलती है और खुद एक समय ऐसा आता है जब कूपर अस्पताल के 5 प्रोफेशनल डॉक्टर्स ये लिख देते हैं कि इट वाज कंप्लीटली अ सिंपल साइन, आत्महत्या उसे कहा जाता है। लेकिन उसके बाद जब एक मुहिम शुरू होती है, उसके बाद पता चलता है कि इस पे किस तरह से तमाम चीजें लिंक बाय लिंक आगे बढ़ती हैं। अब आपको लगता है कि अगर सोशल मीडिया का ये प्रेशर नहीं होता या सरकार अपनी तरफ से इनिशिएटिव नहीं लेती, तो ये एक मर्डर सिंपल से आत्महत्या का केस मान के इसको शांत करके एक फाइल बुक बंद कर दी जाती? जी हाँ, ये तो फाइल आत्महत्या कह के बंद कर दी जाती, जो बहुत ज्यादा गलत है। देखिए, यहाँ पर मुंबई पुलिस के खिलाफ कोई पर्सनल वॉर नहीं कर रहा, बिकॉज वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इतने सालों से महाराष्ट्र में लोगों की रक्षा कर रही है। मगर मुंबई पुलिस को पता होना चाहिए, जो अभी हम जैसे आम आदमी को पता चल गया कि अगर कोई अननेचुरल डेथ होती है तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 2007 और 2014 का कि आप अननेचुरल डेथ में FIR दर्ज करते हैं अगेंस्ट अननोन पीपल। मगर यहाँ पर उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया। ADR फाइल किया, एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट, जिसकी वजह से उन्होंने लोगों के बयान लिए, जो बयान कोई वैलिडिटी नहीं रखते थे कोर्ट के अंदर। तो मुंबई पुलिस का रवैया जिस हिसाब से सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के साथ था, वो कहीं ना कहीं किसी तरह का कोई कवर अप बताता है। क्या वो कोई बड़े पॉलिटिशियन के लोगों को बचाना चाहते थे? क्या कोई बॉलीवुड का बड़ा सुपरस्टार उसको बचाना चाहते थे? क्योंकि अब उसमें ड्रग एंगल आ गया है। देखिए, दिशा सेलियन का मर्डर या खून वो भी लिंक्ड है विद सुशांत सिंह राजपूत, उसकी CBI जांच कर रही है। सो लेट द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स फिगर दैट आउट। मगर अभी ड्रग एंगल के ऊपर तो शौविक चक्रवर्ती को पकड़ा दिया गया है। सो ही हैज बीन अरेस्टेड। सो बहुत सारे एंगल्स थे, एंड इन एंगल्स को छुपाने के लिए ऑब्वियसली मुंबई पुलिस ने इनकी डेथ को सुसाइड कह के रफा दफा किया, जो गलत था। वो ऑफिशियल जिन्होंने ये किया वो गलत था। कूपर हॉस्पिटल के जो 5 डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं, वो तो गायब ही हो गए। आई थिंक दे ऑल वेंट ऑन सम लीव indefinitely together, so everything points out towards a conspiracy. जी, सैमुअल मिरांडा की जिस तरह से गिरफ्तारी होती है या शौविक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी होती है, 4 दिन की उनको रिमांड पर लिया जाता है, और अब ये भी कहा जा रहा है कि सिंपल ड्रग कंज्यूमिंग का मामला नहीं है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि एक बड़े रैकेट से भी जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल जो चैट्स रिस्क की गई हैं उससे कई सवाल खड़े होते हैं। आपको लगता है कि बाकी में जिस तरह से ये सवाल उठा कि धीरे धीरे सुशांत को गिरफ्त में लिया जा रहा था, ड्रग यूजर उसे बनाया जा रहा था ताकि उसके अकाउंट्स को इजीली यूज किया जा सके, उसको उसके पेरेंट्स से दूर किया जा रहा था, एक सोची समझी साजिश थी? जी हाँ, मैं तो सोचती हूँ कि ये सोची समझी साजिश थी, क्योंकि रिया को प्लांट किया गया था सुशांत की जिंदगी में। रिया इज नोबडी, वाज नोबडी बिफोर सुशांत सिंह राजपूत डेथ। जब सुशांत सिंह राजपूत जिंदा थे तो अपनी पब्लिसिटी खाती थी सुशांत सिंह राजपूत के साथ नाम जोड़ के। PR को बोलती थी कि भैया मैं अभी सुशांत के साथ जिम जा रही हूँ, PR वालों को भेजो, मीडिया वालों को भेजो, मुझे मेरी फोटोग्राफ खिंचानी है। बिकॉज ऐसे मीडिया वालों को पता नहीं चलता कि कौन सा स्टार कौन से जिम में जा रहा है। ये तो जब स्टार का PR बोलता है PR वालों को कि भैया अब ये यहाँ पे जाने वाले हैं, तो मीडिया वाले अपनी TRP के लिए अपने फोटोग्राफर्स को भेजते हैं। तो रिया चक्रवर्ती जो श्रुति मोदी के साथ काम करती थी, जो उसकी मैनेजर थी सुशांत सिंह राजपूत की, उसके थ्रू ऑब्वियसली ये सब षड्यंत्र रच रही थी। क्योंकि जब मई में सुशांत सिंह राजपूत PM मोदी जी के स्वेरिंग इन सेरेमनी में गए, या उस समय उनकी फोटोग्राफ्स हमने देखी, तो आई डोंट थिंक ही हैड पुट ऑन वेट और ही वाज लुकिंग डिप्रेस्ड और एंग्शियस और एनीथिंग लाइक दैट। मगर अप्रैल में ये लड़की उसकी लाइफ में आई 2019 में, और आई थिंक धीरे धीरे अपना उसको वश में करने लगी। एंड अक्टूबर तक ऑल्सो द यूरोप ट्रिप ही लुक परफेक्टली फाइन, बिकॉज उसके फैंस के पिक्चर्स जो शेयर किए गए हैं, ही इज लुकिंग इन शेप। मगर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में जो पिक्चर्स वायरल होते हैं उसके जिम के सुशांत सिंह राजपूत के, वहां पर ही हैज पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट। तो रिया चक्रवर्ती मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से, जनवरी से उसके
को ड्रग्स दे रही थी, उसको शायद बगैर बोले ड्रग्स एडमिनिस्टर कर रही थी, जो एक क्राइम है एज पर द व्हाट्सएप चैट्स एंड एज पर द बॉडी ऑफ सुशांत सिंह राजपूत. आई एम कंक्लूडिंग दिस. आई एम नॉट एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, आई एम नॉट अ फोरेंसिक एक्सपर्ट, आई एम जस्ट कंक्लूडिंग एज अ लेमैन. तो रिया चक्रवर्ती जो कहती है कि भैया मैं मासूम हूं, मेरा ड्रग से कोई लेना देना नहीं है, मेरा ब्लड टेस्ट करा दो, वो ऑब्वियसली ड्रग चैट्स की क्यों हिस्सेदार थी? वो भी एक नहीं, बहुत सारे ड्रग चैट्स की हिस्सेदार थी, जहां लिंक्स जा रहे शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड तक. तो अब ये बॉलीवुड का जो समूह है, ये ऑब्वियसली इसको प्रोटेक्ट करना चाहता है, बिकॉज सब लोग दर्जनों फिल्मों में काम किया है. हम बात कर ले दिल कबड्डी की, हम बात कर ले ढोल की, हम बात कर ले चेतना की. आप ये तमाम चीजें पहले से फेस ऑफ कर रही थी? आपको लगता था कि ये चीजें पहले थी, या फिर अब हाल फिलहाल के दिनों में ये चीजें सामने आई हैं? देखिए, बॉलीवुड में ड्रग्स तो रहा है, ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में ड्रग्स आज आया है, कल आया है, सुशांत की मौत से आया है. नहीं, बॉलीवुड में ड्रग्स रहा है. संजय दत्त वाज अ ड्रग यूजर, उसके ऊपर तो एक पिक्चर भी बनी, एंड इन दैट पिक्चर द ड्रग यूज वाज ग्लोरिफाइड. फरदीन खान वाज कॉट विद ड्रग्स. फराह अली खान, जो ऑब्वियसली कंगना के खिलाफ बहुत बोलती है, उसका हस्बैंड खुद ड्रग्स के साथ पकड़ा गया है ऑन सम इंटरनेशनल एयरपोर्ट. तो ड्रग्स के साथ जो पकड़े गए हैं लोग, ये लोग उनके नाम है, मगर विदाउट पकड़ा जाना ऑल्सो बहुत सारे लोग हैं, और उन लोगों के बारे में आप लोग भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, बट वी कैन नॉट टेक नेम्स विदाउट प्रूफ. तो यहाँ पर ड्रग्स का सेवन तो बॉलीवुड में होता है. मैंने जब काम किया तभी भी मैं इन पार्टीज का हिस्सा बनी थी, क्योंकि मुझे भी बोला गया था, देखिए आप नेटवर्किंग करेंगे तो आप नए नए लोगों को मिलेंगे, तो वहां से आप काम के लिए एक नेटवर्किंग हो सकता है. मगर ये सब बकवास होता है पार्टीज में. इट्स ऑल नॉनसेंस, एंड दीज पार्टीज आर अ वेस्ट ऑफ टाइम, एंड लोगों को गुमराह किया जाता है. सो आई बिलीव दैट ऑल दीज थिंग्स शुड बी अवॉइडेड बाय आउटसाइडर्स. और अभी सुशांत के डेथ के बाद तो आउटसाइडर्स को और भी ज्यादा केयरफुल होना चाहिए, जो बॉलीवुड में काम चाहते हैं. पूरे मामले पर जिस तरह की राजनीति हो रही है, कंगना रनौत को लेकर जो तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, हमने भी आपके सोशल मीडिया पर आपके बयान देखे, जहां पर आपने कहा था कि कंगना रनौत को मुंबई को पीओके से कनेक्ट करना ये ठीक नहीं था, लेकिन कई ऐसे चीजें हैं जिस पर कंगना का आपने साथ दिया, उनके साथ स्टैंड बाय के तौर पर खड़ी रही. और अब ये कहा जा रहा है कि कंगना रनौत अगर वो मुंबई आती हैं तो उनको काफी हद तक इनसिक्योर महसूस कराने के लिए कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जोड़ तोड़ में भी लगी हैं. आप उसको किस तरह से देखती हैं? क्योंकि कंगना रनौत ने बहुत बोल्डली स्टैंड लिया है पूरे मामले पर सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर. देखिए, कंगना रनावत के बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बोलते हैं, बिकॉज वो बहुत फेमस है, बिकॉज उसने नेशनल अवार्ड भी अभी जीता है, पद्मश्री भी जीता है, उसकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पे 100 करोड़ बना चुकी है. तो वो अगर कुछ कहती है तो उसके दुश्मन और ज्यादा होते हैं. पायल कहती है तो कम इम्पैक्ट पड़ता है, कंगना कहती है तो ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है. पहले लोगों ने कंगना को अपॉर्चुनिस्ट कहा, ये कहा कि वो अपना पर्सनल वेंजेंस निकाल रही है इन लोगों के नाम लेके सुशांत सिंह राजपूत की मौत से. मगर मैंने तभी इवन सुशांत के परिवार के वकील ने कहा कि कंगना अपना पूरा एजेंडा, अपना खुद का एजेंडा कर रही है. तब मैंने परिवार के वकील के खिलाफ बोला, क्योंकि यहाँ पर मैंने उनको समझाया कि कंगना एक ओनली फीमेल सुपरस्टार है जो आपके केस के साथ खड़ी है, एंड दैट इज गिविंग लाइट टू योर केस, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. बॉलीवुड का और कोई इंसान तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत से अफेक्टेड ही नहीं है. मगर यहाँ पर पीओके वाली जब बात आई, तब वो आई थिंक वाज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, बिकॉज पीओके इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया येट, दो इट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया. मुंबई इज अ पार्ट ऑफ इंडिया. तो हम लोगों को ये कांग्रेस वालों की जबान नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि शशि थरूर ने कभी बोला था कि जिस तरह से जो कुछ हो रहा है, इंटॉलरेंस एंड ब्ला ब्ला ब्ला, इट हैज बिकम अ हिंदू पाकिस्तान, वो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं. हमें इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए. मगर कंगना के इस बयान को संजय राउत बोले कि भैया आपको बॉम्बे में डर लगता है तो आप बॉम्बे मत आओ, बिकॉज शी सेड कि मुझे मुंबई पुलिस से प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, हिमाचल पुलिस से चाहिए या सेंटर की पुलिस से चाहिए. तो भी कंगना भी अलग जोन पे चली गई, संजय राउत भी अलग जोन पे चले गए, बिकॉज ही शुड बी मैच्योर इनफ मेक रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स. मगर उसके बाद कंगना ने बोला मुझे थ्रेटनिंग हो रहा है, तो तब कोई थ्रेटन नहीं कर रहा था. मगर बाद में शिवसेना का कोई पॉलिटिशियन प्रदीप सरवाकर या समबडी लाइक दैट, उसने पब्लिकली बोला कि कंगना अभी अगर बॉम्बे आएगी ना तो हमारे कार्यकर्ता बता देंगे उसको कि क्या होता है डर. नाउ दैट इज अ थ्रेट. ये करना तो गुंडागर्दी है. तो अब मैं ऑब्वियसली कंगना के साथ खड़ी रहूंगी, क्योंकि अगर कंगना ने कुछ बोल भी दिया, आप लोग भी उस बात को खत्म नहीं कर रहे हैं, उस बात में और झोंक डाल रहे हैं, और अभी आप उसको ओपन थ्रेट कैसे दे सकते हैं? तो यहाँ पर अभी सब राजनीति कर रहे हैं, सारे पॉलिटिशियंस कर रहे हैं जो भी पार्टी से है, और सुशांत सिंह राजपूत के केस से डाइवर्शन कर रहे हैं.
ठीक है, इस पूरे मामले को लेकर देखा जाए तो शुरुआत में जिस तरह से पूरा मामला शांत कर दिया गया था, इसे एक सुसाइड केस समझ के इस पर असाइन भी हो गया था, लेकिन उसके बाद बिहार पुलिस की तरफ से इनिशिएटिव लिया जाता है और वहाँ के कुछ तमाम अधिकारी वहाँ पहुँचते हैं, उनको जबरदस्ती क्वारंटीन कर दिया जाता है और उसके बाद एक के एक बाद जो स्टेप लिए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सीबीआई को लेकर इंक्वायरी की परमिशन दी जाती है। आप इन तमाम चीजों को किस तरह से देखती है? क्या वाकई में इस सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर पॉलिटिक्स हो रही है वोट बैंक को लेकर? क्योंकि वो बिहार का बहुत उभरता हुआ चेहरा था, एक ऐसा नौजवान था जो बिहार के लिए बहुत कुछ कर सकता था और आने वाले वक्त में बिहार में विधानसभा चुनाव भी है। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत एक अच्छे इंसान थे। उन्होंने नागालैंड के टाइम पे 1 करोड़ का डोनेशन किया, केरला फ्लड के टाइम पे भी डोनेशन किया, और उन्होंने इस तरह से डोनेशन नहीं किया जिस तरह से फ्रंट पेज हेडलाइन बने, क्योंकि बहुत सारे लोग डोनेशन करते हैं जब उनको फ्रंट पेज हेडलाइन मिलती है। आप समझ सकते हैं, कोरोना वायरस पैंडेमिक के समय अमिताभ बच्चन नई गाड़ियां खरीद रहे हैं, कोरोना के टाइम पे खुद भर्ती हो जाते हैं और कहते हैं कि नानावती हॉस्पिटल का प्रमोशन करते हैं। तो ये लोग, सुशांत सिंह राजपूत ऐसा नहीं था। मगर सुशांत सिंह राजपूत की मौत से ऑब्वियसली अब राजनीति हो रही है, क्योंकि देखिए उनके फादर ने एफआईआर दर्ज करी, उनके फादर को लगा कि मुंबई पुलिस का रवैया ठीक नहीं है, तो उनके फादर को बिलीव करना पड़ेगा, बिकॉज उनके फादर है। अब मुंबई पुलिस शुड हैव गॉन आउट ऑफ द वे टू मेक श्योर दैट द फैमिली बिलीव्स देम, बट मुंबई पुलिस ने ऐसा नहीं किया। अब बिहार से जो भी पुलिस ऑफिसर्स आए उनको क्वारंटाइन करना, ये सब तो एकदम स्टुपिडिटी था। इट वाज लाइक अ रियलिटी शो हैपनिंग राइट इन फ्रंट ऑफ योर आईज, बिकॉज उनको लगता है कि कोई ये सब चीजों पे देखकर समझ नहीं पाएगा कि यहाँ पर क्या ड्रामा हो रहा है। बट एनीवेज, दे डिड देयर ड्रामा. We had to do what we had to do for getting justice for Sushant Singh Rajput. We got a CBI inquiry. Now let's see कि आगे क्या आता है इन्वेस्टिगेशन का नतीजा, बिकॉज अभी ईडी की तरफ से तो कुछ बयान नहीं आया है, खाली नारकोटिक्स ब्यूरो ने शौविक चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया है। लेट्स सी व्हाट द सीबीआई सेज एंड द ईडी पूरे मामले पर जांच कर रही है, ईडी जांच कर रही है, एनसीबी जांच कर रही है, लेकिन अगर हम बात करें भविष्य की, बॉलीवुड इंडस्ट्री के भविष्य की, कितना मुश्किल होगा आने वाले वक्त में किसी एक आम भारतीय के लिए उस सपनों की नगरी में पहुंचकर अपने लिए कोई मुकाम हासिल कर लेना। क्या वाकई में एक आम बच्ची के लिए, एक आम युवा के लिए धर्मा प्रोडक्शन या यशराज फिल्म बैनर्स की बात करें या नाडियावाला प्रोडक्शन की बात करें, यहाँ पर पहुंच पाना, कुछ हासिल कर पाना आसान होगा इस पूरे घटनाक्रम के बाद? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगी कि अभी बॉलीवुड इंडस्ट्री को उनका मेडिसिन टेस्ट हो गया है। बॉलीवुड इंडस्ट्री के जो दिग्गज लोग थे जो समझते थे कि वो इनविंसिबल है, वो पॉसिबल नहीं है अभी, क्योंकि अब वो अटैक किए जा सकते हैं, चाहे वो करण जौहर हो, चाहे वो एकता कपूर हो, चाहे वो सलमान खान हो, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो। जो भी इंसान गलत करेगा उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे लोग, एंड दे हैव टू डील विद इट, बिकॉज जैसे अभी तक वो इतने सालों से लोगों के ऊपर राज करते हुए आए थे, अब उनको भी समझना चाहिए कि लोग भी बोलने लगे हैं, सोशल मीडिया का जमाना है। रही बात आउटसाइडर्स की, आउटसाइडर्स को मैं इतना ही कहना चाहूंगी, देखिए आप हार्ड वर्क करिए, आपके नसीब में काम होगा तो आपको काम मिलेगा। जरूरी नहीं है कि बॉलीवुड में ही काम करना है, आप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में काम कर सकते हैं, आप वेब सीरीज में काम कर सकते हैं, क्योंकि देखिए बॉलीवुड का अभी जो क्रेज था ना वो खत्म हो गया है, बिकॉज सुशांत सिंह राजपूत की मौत से है ना एक खट्टा टेस्ट आ गया है मुंह के अंदर फॉर लॉट ऑफ पीपल हु वर आइडल वर्शिपिंग देयर सुपरस्टार्स, नोइंग कि किस तरह से सुपरस्टार्स काम लेते हैं। कोई कहता है अक्षय कुमार ने उसकी पिक्चर ली नारायण मूर्ति, कोई कहता है फरहान अख्तर ने उसकी पिक्चर चंदा मामा दूर से ली। तो जिस तरह से पिक्चर स्नैचिंग होती है, एक उभरते हुए टैलेंट को दबाया जाता है, ये सब सुन के आउटसाइडर इज एटलीस्ट प्रिपेयर्ड कि वो किस इंडस्ट्री में घुस रहा है। अब वो उसका नसीब है, बिकॉज देखिए आप किसी के टैलेंट को रोक नहीं सकते, आप किसी की डेस्टिनी को खत्म नहीं कर सकते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पायल जी, हमें अपना कीमती समय देने के लिए, इन तमाम विषयों पर खुलकर बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी नेत्री पायल रोहतगी, जिन्होंने कल उस पूरे मामले पर खुलकर बात की और वो अपनी बेबाकी के लिए जानी भी जाती है। उम्मीद करते कि आने वाले वक्त में जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत मर्डर मिस्ट्री में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, एनसीबी अपने लेवल पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, ईडी अपने लेवल पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, ये तमाम चीजें एक निष्कर्ष पर पहुंचे और वाकई में सुशांत सिंह राजपूत मर्डर मिस्ट्री में एक निष्कर्ष निकलकर सामने आया और सुशांत को इंसाफ मिला। बहुत बहुत शुक्रिया डिजिटल फेसबुक पेज लाइव पर